हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पुस्तकें एवं लेखक से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पुस्तकें एवं लेखक बुक्स एंड ऑथर्स 2025 यानी जनवरी 2025 से लेकर के अगस्त 2025 तक के बीच के जितने भी बुक्स एंड ऑथर से संबंधित आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बुक्स एंड ऑथर्स यानी पुस्तकें एवं लेखक, जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में। अतः आप लोग वीडियो बेहद ही ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ये वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो पुस्तकें एवं लेखक से संबंधित अगर आपका कोई सा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से कर जाएंगे। सभी प्रश्नों को आप लोग रट लीजिएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो को एक एक करके शुरू करते हैं। द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब क्या है? तो द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक जो पुस्तक के लेखक हैं यह आर कौशिक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि क्रिकेटर रोहित शर्मा से संबंधित एक किताब है द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी, जो है आर कौशिक ने लिखी है। बानो मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हार्ट लैम्प। बानो मुश्ताक को हार्ट लैम्प इनकी पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। आपसे सीधे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हार्ट लैम्प पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो याद रखिएगा बानो मुश्ताक। बानो मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से भी सम्मानित किया गया है इसी हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर क्या होगा? तो MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह प्रियंबदा जयकुमार हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। द कॉन्साइंस नेटवर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब होगा द कॉन्साइंस नेटवर्क नामक पुस्तक के लेखक जो हैं सुगाता श्रीनिवास राजू हैं, जिन्होंने द कॉन्साइंस नेटवर्क नामक पुस्तक लिखी है। जुलाई 2025 में लॉन्च हुई पुस्तक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड के लेखक कौन हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो जुलाई 2025 में लॉन्च हुई पुस्तक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड के जो लेखक हैं कैप्टन SN अहमद हैं। याद रखिएगा 10 पैसे का पोस्ट कार्ड के जो लेखक हैं कैप्टन SN अहमद हैं। कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो VS रवि हैं। कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो BS रवि हैं। देखिए इनका नाम जो है, जैसे पुस्तकों का नाम मैंने इंग्लिश में ही क्यों रखा है, क्योंकि ये इंग्लिश में ही क्या होती हैं, याद करने में थोड़ी सुटेबल होती हैं। अगर इनको हिंदी में यहाँ पे लिखा जाएगा तो थोड़ा मुश्किल आप लोगों के लिए भी होगा, और एग्जाम में भी ज़्यादा करके पुस्तकों का जो नाम होता है उसको क्या कर दिया जाता है, तो आपका इंग्लिश में ही लिखा दिया गया होता है ना। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो VS रवि हैं। द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही जवाब होगा पूजा पुजारा हैं। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पूजा पुजारा हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई पुस्तक मोदीज नीति शास्त्रा द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर होगा आदि सी अग्रवाल। आदि सी अग्रवाल जो हैं लेखक हैं मोदीज नीति शास्त्रा द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर। प्रधानमंत्री पर मोदी पर लिखी गई पुस्तक है मोदीज नीति शास्त्रा द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर। इसके जो लेखक हैं कौन हैं? आदिश सी अग्रवाल। मोदी पे लिखी गई पुस्तक है। मोदी जी तो अब जाने वाले भी हैं, है ना। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा किसने लिखी है? आदिश सी अग्रवाल ने।
इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब होगा श्रीनाथ राघवन है। श्रीनाथ राघवन लेखक हैं। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो श्रीनाथ राघवन। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग स्टार मार्क, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा ही जाएगा। अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक के जो लेखक हैं टिम विगमोर हैं, है ना। कौन है? तो टिम विगमोर ने लिखा है टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक को। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट नामक पुस्तक के जो लेखक हैं कौन हैं? यह आपके जो हैं आड्रे टुस्के हैं। आड्रे टुस्के ने लिखा है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट नामक पुस्तक के लेखक जो हैं आड्रे टुस्के हैं। जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स डिफरेंट स्ट्रोक 1998 टू 2014 के लेखक कौन हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पे आप लोग नए होंगे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 टू 2014 के लेखक जो हैं यह ए.के. भट्टाचार्य हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। जून 2025 में प्रकाशित उपन्यास द स्टार लाइट द वे किसका पहला उपन्यास है? सही जवाब क्या होगा? तो जून 2025 में प्रकाशित उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे जो पहला उपन्यास है यह आपका किसका है? तो सुचेता राज खन्ना का। सुचेता राज खन्ना का यह पहला ही उपन्यास है द स्टार लाइट द वे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित है। उपराष्ट्रपति अब नहीं रहे जगदीप धनखड़, इन्होंने रिजाइन कर दिया है स्वास्थ्य का हवाला देकर के, है ना, जबकि इनको जबरदस्ती इनके पद से रिजाइन करवाया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं इनके द्वारा एक विमोचित पुस्तक है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। इसके लेखक कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। बंडारू दत्तात्रेय हैं जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक। द चीफ मिनिस्टर्स एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक हैं कौन हैं? तो द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के जो लेखक हैं यह अमरजीत सिंह दुल्लत हैं। अमरजीत सिंह दुल्लत हैं द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो हिमांशु राय हैं पीएमओ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन हैं? तो यह आपके हिमांशु राय हैं। फरवरी 2025 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी कर लीजिए, पूछा ही जाना है। कैलाश सत्यार्थी बेहद ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं। इनको सन 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई के साथ शांति के क्षेत्र में, ठीक है। तो इन्हीं की एक आत्मकथा पुस्तक है दिया सलाई, जिसका विमोचन फरवरी 2025 में किया गया है। तो इनका नाम जो है याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी की एक पुस्तक है दिया सलाई, इनकी आत्मकथा है जो ये क्या है, एक नोबेल पुरस्कार विजेता है। इनको 2014 में मिला था। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर होगा अरुण शौरी। अरुण शौरी हैं द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक के जो लेखक हैं कौन हैं? तो अरुण शौरी। बियॉन्ड द कोर्ट रूम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो बियॉन्ड द कोर्ट रूम नामक पुस्तक के जो लेखक हैं यह फली एस नरीमन है। याद रखिएगा फली एस नरीमन जो हैं यह बियॉन्ड द कोर्ट रूम नामक पुस्तक के लेखक हैं।
रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही जवाब होगा देवेंद्र कुमार शर्मा और अरुण सिंघल। ये दोनों लोग हैं रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। रामानुजन के बारे में आप सबको पता होगा कि ये भारत के सबसे ग्रेट मैथमेटिशियन हैं। इन्होंने संख्याओं के सम ऑफ, जैसे अगर मैं बात बोलूं 1+2+3+4+5, एक आपका ये डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। तो इसका सम इन्होंने क्या निकाला था? सभी संख्याएं क्या पॉजिटिव है, और पॉजिटिव संख्याओं का सम हम लोगों ने यही तो पढ़ा है ना, कि किसी भी पॉजिटिव संख्या का सम पॉजिटिव होगा। जैसे 2+3 करेंगे तो 5 होगा, 5+2 करेंगे यानी निगेटिव नहीं आ सकता है। और इसका इन्होंने सम क्या लाया है? इस सीरीज का सम लाया है क्या? 1+2+3+4 इनफाइनाइट तक का इसका सम इन्होंने -1/12 लाया है। तो ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, जीनियस थे मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, जो भारत के थे, है ना। तो इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। पुस्तक के लेखक कौन है? तो देवेंद्र कुमार शर्मा और अरुण सिंघल। अगर जानना चाहते हैं कि एक सम कैसे -1/12 आता है, जैसे 1+2+3+4 डॉट डॉट इनफाइनाइट का -1/12, तो आप लोग एक बार सर्च करेंगे ना कि रामानुजम कैलकुलेशन करके ही सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सीरीज। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि कैसे किया गया है, या गूगल भी कर सकते हैं कैसे किया गया है। गोपीचंद हिंदुजा की किताब आई एम का विमोचन किसने किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ने किया गोपीचंद हिंदुजा की किताब आई एम का विमोचन, है ना। किसने किया? तो जगदीप धनखड़ ने किया। अब याद रखिएगा, आई एम जो पुस्तक है किसकी है? गोपीचंद हिंदुजा की। विमोचन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आई एम पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोपीचंद हिंदुजा हैं। और विमोचन किसने किया? तो जगदीप धनखड़ ने किया। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नमिता गोखले हैं। नमिता गोखले जो हैं लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक की लेखक हैं। कौन है? तो नमिता गोखले। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कटी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी फेमस क्रिकेटर्स आपके हैं, जो भी आपके इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेटर खेलते हैं, अगर उनसे कोई भी किताबें हैं तो समझिए इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखिए, पूछ लिया जाएगा, कंफर्म है आपके एग्जाम में, है ना। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कटी क्रिकेट स्टोरी जो आत्मकथा है यह आर असवनी की है। याद रखिएगा किसकी आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी। तो आर असवनी की है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कटी क्रिकेट स्टोरी। मार्च 2025 में लॉन्च हुई पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी के लेखक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो मार्च 2025 में लॉन्च हुई पुस्तक है मार्च ऑफ ग्लोरी के जो लेखक हैं वह एरोल डी क्रूज और के अरुमुगम है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सी और डी दोनों। कौन कौन है? तो एरोल डी क्रूज और के अरुमुगम जो हैं यह मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक हैं। जेनी एपर्नबेक को उनकी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? किस पुस्तक के लिए किया गया था? तो काइरोस के लिए किया गया था। काइरोस पुस्तक है जेनी एपर्नबेक, इसी पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। किसे? तो जेनी एपर्नबेक को। किस पुस्तक के लिए? तो काइरोस के लिए। इमिनेंट डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो एमिनेंट डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रूथ पुस्तक के जो लेखक हैं यह आपके उत्पल कुमार हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर एक बार में सभी प्रश्न आपको याद नहीं होते हैं तो वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग बार बार देखिए, रिवाइज करिए और सभी प्रश्नों को आप लोग रट जाइए, क्योंकि 50 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके फंसेंगे ही एग्जाम में, है ना। 2025 के अब तक के सभी इंपॉर्टेंट आपके बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चनों को लिया गया है, तो महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और 2-3 बार इसको देख करके वीडियो को आप लोग सभी क्वेश्चनों को रट डालिएगा। ओरिजिनल सीन पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ओरिजिनल सिन पुस्तक के जो लेखक हैं यह जैक टैपर और अलेक्स थॉम्सन, ये दोनों लोग हैं आपके ओरिजिनल सिन पुस्तक के लेखक। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जैक टैपर, अलेक्स थॉम्सन ओरिजिनल सिन पुस्तक के लेखक हैं।
रतन टाटा अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। रतन टाटा जी नहीं रहे, महान आदमी थे, है ना। तो रतन टाटा अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक जो हैं यह थॉमस मैथ्यू है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, है ना, क्योंकि भारत के महान क्या थे? पर्सनालिटी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है, रतन टाटा अ लाइफ नामक जो पुस्तक के लेखक हैं थॉमस मैथ्यू हैं। पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है? राइट आंसर क्या होगा? तो सैयद किरमानी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है स्टम्पेड के नाम से। याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन सी होगा, स्टम्पेड के नाम से सैयद किरमानी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया। अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपके कुलदीप गुप्ता है। कुलदीप गुप्ता की ये पुस्तक है अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क करने के लिए कह रहा हूँ और जिस क्वेश्चन को मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ वो वाकई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछे जाएंगे। वैसे क्वेश्चन हैं जो करंट में आपके क्या चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। जैसे अगर गाजा की बात करें तो इजराइल और गाजा में वार चल रहा है ना। अब तो ये जो गाजा पट्टी है जहाँ पर पैलेस्टीनियन रहते हैं, इस सारे इलाके को क्या किया है? इजराइल ने कब्जा करने का प्लान बना लिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपके पंकज मिश्रा हैं। ठीक है, अगर जो कोई भी न्यूज़ आप लोग देखते होंगे तो वो लोग आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो वहाँ पे गाजा में पैलेस्टीनियनों के साथ हो रहा है, यानी कि वहाँ पे खाने के लिए बच्चों को भोजन नहीं मिल रहे हैं, और जो मतलब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे क्रिएट किया गया है इजराइल के द्वारा, वो कितना हद तक सही है ना। आप मतलब अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किसकी तरफ हैं, इजराइल की तरफ हैं कि या पैलेस्टीनियन की तरफ है। क्योंकि देखिए हमास इजराइल का दुश्मन मेन है। वहाँ जो गाजा में रहने वाले जो लोग हैं पैलेस्टीनियन हैं वो तो दुश्मन नहीं है ना। तो फिर उनके ऊपर अत्याचार करना तो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। आप लोग अगर आपको नॉलेज होगा तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल में आप पुस्तक का नाम याद रखिएगा कि किसकी पुस्तक है? पंकज मिश्रा की पुस्तक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। टू द सेवेंथ जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा डॉक्टर वी आई मथन। डॉक्टर वी आई मथन हैं टू द सेवेंथ जनरेशन पुस्तक के लेखक। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क्या? तो अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो हैं यह हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 नामक पुस्तक के लेखक हैं। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, क्योंकि IPL की टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह PS रमन है। याद रखिएगा कौन है? तो PS रमन है। द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? संजीव चोपड़ा के द्वारा। याद रखिएगा, द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं संजीव चोपड़ा है। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो अभिजीत बनर्जी हैं। ये छौंक का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? छौंक ऑन फूड मतलब जो सब्जियां बनती हैं तो उसमें तड़का नहीं दिया जाता। तड़का नहीं इन द सेंस, जब स्टार्टिंग में आप सब्जी कोई बनता है, आप लोग बनाते हैं या फिर आपके घर पे बनता है, तो उसमें मिर्च हो गया और फिर वो मिर्च हो गया, लहसुन हो गया, आदि सारी चीज़ों को डालने के बाद फिर तेल में डालने के बाद फिर सब्जियां डाली जाती हैं, उसको छौंक बोलते हैं। आप छौंक इन द सेंस ये भी बोल सकते हैं कि दाल को तड़का लगाने को भी छौंक बोलते हैं। तो उसी से छौंक रिलेटेड है। छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो अभिजीत बनर्जी। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी।
ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दीपा मलिक हैं, दीपा मलिक हैं ये। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं ये दीपा मलिक हैं। दीपा मलिक क्या है? तो एक भारत की एथलीट हैं जिनकी ये पुस्तक है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। माई बिलव्ड लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो माई बिलव्ड लाइफ नामक पुस्तक के जो लेखक हैं यह आपके अमिताभ कुमार हैं। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अक्टूबर 2024 में लॉन्च पुस्तक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। विटनेस जो है आत्मकथा है, फोटो में देख सकते हैं साक्षी मलिक की। साक्षी मलिक क्या है? तो ये रेसलर हैं जिनकी आत्मकथा पुस्तक है विटनेस। ठीक है, तो विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो याद रखिएगा साक्षी मलिक की, जो अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए इसको मैंने रखा। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये कौन है? आपके श्री राम चौलिया। श्री राम चौलिया हैं फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स नामक पुस्तक के जो लेखक कौन हैं? आपके श्री राम चौलिया हैं। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूरू इंटी रेगनम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो विक्रम संपत हैं। टीपू सुल्तान महान शासक थे। द सागा ऑफ मैसूर इंटरगनम नामक पुस्तक के जो लेखक कौन हैं? तो विक्रम संपत हैं। बियॉन्ड द हिग्स बोसान नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, ये साइंस की बुक है ना। बियॉन्ड द हिग्स बोसान नामक पुस्तक के जो लेखक हैं यह मनिक कोटवाल हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। द साइंटिस्ट एंटरप्रेनर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? कल्पना शंकर के द्वारा। याद रखिएगा कल्पना शंकर जो है इनकी ये पुस्तक है द साइंटिस्ट एंटरप्रेनर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन। पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो कल्पना शंकर के द्वारा। द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पूछा ही जाएगा, ये क्वेश्चन ऐसा है कि पूछा जाएगा। इसको आप लोग 1 2 नहीं 3 स्टार कर लीजिए इस क्वेश्चन को। कितना? 3 स्टार कर लीजिए क्योंकि पूछा जाएगा। याद रखिएगा शेन वॉटसन की पुस्तक है द विनर्स माइंडसेट। द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक किसकी है? तो शेन वॉटसन की है। ध्यान रखिएगा पूछा जाएगा क्वेश्चन। दलाई लामाज सेक्रेट टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो दलाई लामाज सेक्रेट टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक के जो लेखक हैं डॉक्टर दिनेश साहरा हैं, है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी। जून 2025 में प्रकाशित वुमेन लाइफ फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो ये किसकी पुस्तक है जो जून 2025 में प्रकाशित हुआ? वुमेन लाइफ फ्रीडम। यह आपका है किसका? तो चौरी मकरमी। चौरी मकरमी की ये पुस्तक है जो अभी जून में प्रकाशित हुई, वुमेन लाइफ फ्रीडम। जो ईरान में महिलाएं प्रोटेस्ट नहीं कर रही थी आज़ादी के लिए, अपने ज़िंदगी की आज़ादी के लिए, तो उसी पे लिखी गई ये पुस्तक है ना। किसके द्वारा लिखी गई है? चौरा मकरमी के द्वारा। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड न पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखी गई है? कि हिस्ट्री इतिहास जिसे इंडिया ने इग्नोर किया। ये प्रेम प्रकाश की पुस्तक है। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेम प्रकाश है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? इसे भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्रिकेटर की आत्मकथा है। एक कौन है क्रिकेटर? शिखर धवन है। शिखर धवन की आत्मकथा है, पूछेगा ही भाई। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर इनकी क्या है? आत्मकथा है, यानी ऑटोबायोग्राफी है शिखर धवन की। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर सीधे पूछ देगा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? 4 नाम दे देगा क्रिकेटरों का, तो आपको याद रहना चाहिए शिखर धवन की। द लकी वंस पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा जारा चौधरी। जारा चौधरी हैं द लकी वंस पुस्तक के लेखक। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा की ये पुस्तक है स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है? रामचंद्र गुहा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।